आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य नहीं थे बल्कि विद्रोह के माध्यम से स्थापित हुए थे? तो विद्रोह के माध्यम से 4 राज्य स्थापित हुए थे। कौन कौन से? सिख, मराठा, जाट और अफगान। तो इसमें से यह तीसरा जाट और चौथा रोहिला अफगान, यानी 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य और शासक। अवध मतलब अवध में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? क्या उनमें से ये है या नहीं? ऐसे ही बंगाल और त्रावणकोर में। तो अवध का संस्थापक तो था शहादत खान। शहादत खान के बाद आया था सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला। ठीक है, यानी कि पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा है बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खान के बाद आया उसका दामाद शुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र आया सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान ने गद्दी प्राप्त कर ली थी। तो ये अलीवर्दी खान है बंगाल में, तो ये सही हो गया। त्रावणकोर की स्थापना की थी राम वर्मा और मार्तंड वर्मा ने। तो ये तीसरा भी सही हो गया। यानी कि अब ये पढ़ लेते हैं, उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 2 और 3 यानी सी, केवल 2 और 3, ये सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की विफलता के क्या कारण थे? पहला पॉइंट है भारतीय राज्यों का समर्थन नहीं होना। दूसरा पॉइंट मराठा सरदारों के बीच मतभेद। और तीसरा पॉइंट है मराठों के पास अपेक्षित संख्या में सैनिक नहीं होना। इसका कूट है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें से ये देखना है कि सही कौन सा है। तो पहला पॉइंट है भारतीय राज्यों का समर्थन नहीं होना, तो ये बिल्कुल सही है। मराठों को भारतीय राज्यों का समर्थन नहीं था। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट मराठा सरदारों के बीच मतभेद, ये भी सही है। और अब है तीसरा पॉइंट मराठों के पास अपेक्षित संख्या में सैनिक नहीं होना, ये गलत है। मराठों के पास सैनिक तो थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन सी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से शासक अवध से जुड़े हुए थे? सफदरजंग, शुजाउद्दौला और सरफराज खान। इनके लिए ये कूट दिए गए हैं, इनमें से चुनना है एक। तो देखते हैं, अवध का संस्थापक था शहादत खान के बाद आया उसका पुत्र सफदरजंग सही है। सफदरजंग के बाद आया शुजाउद्दौला भी सही है। ये जो सरफराज खान है, इसने अलीवर्दी खान को मारकर बंगाल की गद्दी प्राप्त की थी। ये बंगाल का नवाब था सरफराज खान, यानी कि केवल 1 और 2 सही होंगे। इसलिए ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। कथन ए है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। कारण आर, औरंगजेब के पश्चात मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी ऑप्शन ए तब सही होगा जब ये कथन और कारण दोनों सही हो और ये जो कारण है ये कथन का सही स्पष्टीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होता है। और ऑप्शन बी क्या है कि ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी तब सही होता है
जब ये भी सत्य हो और आर भी सत्य हो और आर ए का सही स्पष्टीकरण न हो। ऑप्शन सी है कि ये सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन सी सत्य तब होता है जब आपका कथन सही हो और कारण गलत हो। और ऑप्शन डी ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी तब सही आंसर होता है जब ये यानी कथन गलत हो और कारण आर ये सही हो, तब ऑप्शन डी होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको हटा दूं कि क्या क्या बना दिया, तो देखते हैं। ये 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। ये बिल्कुल सही है। कारण औरंगजेब के पश्चात मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। ये भी सही है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि मुगल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में इसलिए स्थापित हो गया था क्योंकि औरंगजेब के पश्चात मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।